हेलो, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आप देख रहे हैं बोर्ड टॉपर्स। चलिए इस वीडियो में हम लोग एक्सरसाइज 5.1 के क्वेश्चन नंबर ये 4 है। क्वेश्चन नंबर 4 का एक पाँचवा प्रश्न है। क्वेश्चन नंबर 4 में कुल 15 प्रश्न है, जिसका पाँचवा, छठा, सातवां और आठवां प्रश्न का इस वीडियो में हम लोग हल करेंगे। इससे पहले का प्रश्न का हल देखना चाहते हैं तो वीडियो का प्ले लिस्ट बना वहाँ पर जाकर देख सकते हैं। तो प्रश्न ये दिया हुआ, निम्नलिखित में से कौन कौन एपी है। यदि कोई एपी है तो इसका सार्वंतर ज्ञात कीजिए और इनके 3 और पद लिखिए। तो यहाँ पे पद दिया हुआ है 3, और दूसरा पद है 3 प्लस रूट 2, और तीसरा पद है 3 प्लस 2 रूट 2, और तीसरा पद है 3 प्लस 3 रूट 2, और इस तरह का आगे भी है। तो चलिए इसका सॉल्यूशन कर लेते हैं। सॉल्यूशन करते हैं प्रश्न के अनुसार। यह प्रश्न में दिया है, यहाँ पे लिख लीजिए, प्रश्न में दिया हुआ है। प्रश्न में दिया हुआ है प्रथम पद को हम लोग A1 से लिखते हैं। तो A1 बराबर है 3, A2 बराबर दूसरा पद A2 बराबर 3 प्लस रूट 2, और तीसरा पद A3 बराबर है 3 प्लस 2 रूट 2, 3 प्लस 2 रूट 2। चौथा पद है A4 बराबर 3 प्लस 3 रूट 2, 3 प्लस 3 रूट 2। तो हम लोग ये सार्वंतर देख लेते पहले कि सार्वंतर कितना है। जैसे कि A2 माइनस A1 कर लेते हैं। A2 माइनस A1 का मान ये देखिए 3 प्लस रूट 2 है, तो बराबर हो जाएगा 3 प्लस रूट 2, और माइनस A1 का मान है 3। तो यहाँ देखिए प्लस 3 है या माइनस 3 है, तो ये कट जाएगा। या 3 में से 3 घटाएंगे तो 0 हो जाएगा। तो यह A2 माइनस A1 बराबर हो गया रूट 2। प्लस 3 माइनस 3 को काट देते हैं, या 3 माइनस 3 में से 3 को घटाएंगे तो 0 हो जाएगा। तो A2 माइनस A1 बराबर रूट 2 हो गया। इसी तरह और देखते हैं, A3 माइनस A2 करते हैं। A3 माइनस A2 करते हैं, A2 का मान निकालते हैं। A3 का मान है 3 प्लस 2 रूट 2, और माइनस, और A2 का मान है 3 प्लस रूट 2, 3 प्लस रूट 2, और यहाँ पे 3 प्लस 2 रूट 2 है। तो इसको हम लोग तोड़ देते हैं। 3 प्लस 2 रूट 2, इसको ये हम लोग लिख सकते हैं -3 प्लस रूट 2। तो यहाँ देखिए 3 में से 3 का घटाएंगे तो 0 हो जाएगा, या 3 में से 3 को घटा देते हैं, 0 हो गया। 2 रूट 2 में 2 घटेगा। यहाँ पे देखिए ये पूरा पे ये माइनस है, तो यहाँ भी माइनस हो जाएगा। पूरा पे माइनस है तो यहाँ पे माइनस हो जाएगा। 2 रूट 2 में घटेगा रूट 2, तो ये हो जाएगा 2 रूट 2 में से घटेगा, 2 रूट 2 में से माइनस रूट 2 घटेगा, तो ये रूट 2 बचेगा, रूट 2। तो अब हम लोग A4 माइनस A3 कर लेते हैं। A4 माइनस A3, A4 का मान है 3 प्लस 3 रूट 2, 3 प्लस 3 रूट 2, 3 प्लस 3 रूट 2, 3 प्लस 3 रूट 2। A4 का मान है। A3 का मान है 3 प्लस 2 रूट 2, 3 प्लस 2 रूट 2। इसमें पूरा पे ब्रैकेट हो जाएगा, क्योंकि ये माइनस के बाद ये पूरा चिन्ह है। तो इसको हम लोग तोड़ देते हैं। 3 प्लस 3 रूट 2 माइनस यहाँ पे 3 हो जाएगा,
और ये माइनस से इस प्लस 2√2 में ये होगा तो गुना होगा तो माइनस गुना प्लस माइनस हो जाएगा, -2√2। यहाँ पे +3 है, यहाँ -3 है, इसको घटाएंगे तो, और यहाँ पे 3√2, यहाँ -2√2 है, तो ये बचेगा 3√2 में से -2√2 को घटाएंगे तो बचेगा √2। इस प्रकार से सार्व अंतर d बराबर, इस प्रकार सार्व अंतर d बराबर हो गया √2। तो यहाँ पे लिख लिया, अतः ये दिया गया पद AP के रूप का है, दिया गया पद AP के रूप का है, AP के रूप का है, AP के रूप का है। तो चलिए अब यहाँ पे तीन और पद लिखने के लिए बोल रहा है, तो A4 तक तो दिया हुआ है, A5 का मान निकाल लेते हैं। यहाँ पे सार्व अंतर d बराबर √2, प्रथम पद बराबर, ये लिख लेते हैं प्रथम पद A बराबर यहाँ 3 है, सार्व अंतर d बराबर √2, सार्व अंतर d बराबर √2। तो A5 बराबर हो जाएगा, A5 का मान हम लोग निकाल लेंगे, A5 का हम लोग मान निकाल लेंगे। A5 बराबर प्रथम पद A हो गया +4D प्लस 4D। तो A का मान यहाँ पे 3 है, A का मान प्रथम पद का मान है 3 प्लस 4D, 4 की जगह 4 ही रह जाएगा, D का मान है √2, 4√2, 3 प्लस 4√2, ये A5 का मान हो गया। अब A6 का मान निकाल लेते हैं, अगला 3 पद को ज्ञात करने के लिए बोला था, A6 का मान निकाल लेते हैं। तो A6 बराबर प्रथम पद A प्लस 5D। A का मान है 3, प्रथम पद का मान है 3, 5 की जगह 5 को एज इट इज रख लेते हैं, उसी तरह रख लेते हैं, और D का मान है √2। तो ये हो गया 3 प्लस 5√2। अब A7 का मान निकाल लेते हैं, A7 बराबर A प्लस 6D। A का मान 3, प्रथम पद बराबर 3 है, और 6 की जगह 6 ही रह जाएगा, और D का मान √2। तो ये हो जाएगा 3 प्लस 6√2। तो इस प्रकार से अगला 3 पद कौन कौन हो गया, यहाँ पे 3 प्लस 4√2, अगला 3 पद अतः 3 पद, आगे का 3 पद बराबर 3 पद। तो यहाँ पे देखिए ये 3 प्लस 4√2 निकला, A5 का मान निकला 3 प्लस 4√2, तो इसको लिख लेते हैं 3 प्लस 4√2। और दूसरा मान निकला A6 का मान निकला 3 प्लस 5√2, 3 प्लस 5√2। अगला मान निकला है A7 का मान निकला 3 प्लस 6√2, 3 प्लस 6√2। ये आगे का 3 पद हो गया, AP के रूप का है, और इसका 3 पद ये निकला 3 प्लस 4√2, 3 प्लस 5√2 और 3 प्लस 6√2। तो चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं, छठा प्रश्न क्वेश्चन नंबर 4 का छठा प्रश्न। वही चीज़ पूछ रहा है कि कौन कौन AP है, तो सब देख लेते हैं। AP कौन है, AP मतलब समानांतर श्रेणी। और यदि पूछ रहा है यदि अगर कोई AP अगर हो तो उसका सर्वांतर ज्ञात कीजिए। अगर AP अगर है समानांतर श्रेणी है तो सर्वांतर ज्ञात कीजिए, और इनके 3 और पद लिखिए। तो सॉल्यूशन कर लेते हैं। सॉल्यूशन कर लेते हैं। प्रश्न में दिया है, प्रश्न में दिया हुआ है, प्रश्न में
दिया हुआ है a1 बराबर प्रथम पद a1 बराबर ए भी लिख सकते हैं, ए प्रथम पद, तो 0.2 है 0.2, और a2 बराबर 0.22 0.22, a3 बराबर 0.22, 3 बार 2 है, a4 बराबर 0.4 बार 2 है 2 2 2, ये है। तो इसका हम लोग अंतर कर लेते हैं, इसका डी का मान देख लेते हैं, क्या ये बराबर है। अगर सब बराबर होगा दूसरे पद से पहले पद को घटाएंगे, इसी तरह तीसरे पद से दूसरे पद को घटाएंगे, चौथे पद से तीसरे पद को घटाएंगे, तो देखें उसके साथ वो अंतर निकल जाएगा। तो यहाँ पे पहले a2 माइनस a1 कर लेते हैं, a2 माइनस a1, a2 बराबर है 0.22 और a1 का मान है 0.2, यहाँ से 2 से कुछ नहीं, यहाँ पे नहीं, तो इसका मतलब 0 है। यहाँ पे 2 से घटेगा तो ये 0 में घटेगा, तो 0 में घटेगा तो ये 2 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा 2, और फिर यहाँ 2 से 2 घटेगा तो ये 0.02। अब हम लोग a3 माइनस a2 कर लेते हैं, a3 माइनस a3 का मान 0.22 है, a3 का मान 0.22 है, और a2 का मान है 0.2 बार यहाँ पे 2 है, 2 पर 2, तो इसको घटाने के बाद ये आ जाएगा, घटाने के बाद आएगा 0.002, 0.002। अब a4 माइनस a3 कर लेते हैं, घटा के देख भी लीजिए, यहाँ 2 से घटेगा तो यहाँ पे कुछ नहीं, तो इसका मतलब यहाँ पे 0 है, 2 से घटाएंगे तो 0 आ जाएगा, 2 आ जाएगा, फिर 2 से 2 में घटाएंगे तो 0, 2 से 2 में घटाएंगे तो 0, ये 0.002। a4 माइनस a3, a4 माइनस a3, a4 का मान है 0.4 बार 2 है, 4 बार 2 माइनस 0.3 बार 2, तो यहाँ पे कुछ, यहाँ पे 4 डिजिट का है, यहाँ पे 3 डिजिट है, पॉइंट के बाद यहाँ पे 4 डिजिट है, पॉइंट के बाद यहाँ 3 डिजिट का है, तो इसको घटाने के लिए यहाँ पे 0 रख देते हैं। ये 2 से घटेगा 0 तो 2 मान हो जाएगा, इस 2 से 2 घटेगा तो 0, फिर ये 2 से 2 घटेगा तो 0, फिर 2 से 2 घटेगा तो ये 0, तो 0.0002। तो इस तरह हम लोग देख लेते हैं a2 माइनस, सब देखिए समान नहीं है, ये देखिए अंतर जो समान है, यहाँ पे 0.02 आया, यहाँ पे 0.002 आया, यहाँ पे 0.0002 आया, तो इस तरह सर्वांतर बराबर नहीं है। a2 माइनस a1 इस तरह लिख दिए, a2 माइनस a1 बराबर नहीं है a3 माइनस a2 बराबर, ये भी नहीं है a4 माइनस a3 नहीं है, तो सर्वांतर नहीं निकलेगा, क्योंकि बराबर नहीं है इसलिए सर्वांतर नहीं होगा, सबका डिफरेंस अलग अलग है। तो अतः दिया गया पद AP के रूप का नहीं है, AP के रूप का नहीं है, अतः यहाँ पे लिख दीजिए, अतः दिया गया पद AP के रूप का नहीं है, AP के रूप का नहीं है, AP के रूप का नहीं है। तो अगला 3 पद कैसे निकालेंगे, वो निकलेगा ही नहीं। तो चलिए अगला प्रश्न, ये 6वां प्रश्न हो गया, 7वां प्रश्न कर रहे हैं, 7वां प्रश्न कर रहे हैं। तो 7वां प्रश्न यहाँ पे दिया हुआ है, वही है निम्नलिखित कौन AP है, कौन कौन, ये जो पहले प्रश्न दिया गया इसमें 7वां प्रश्न ये पूछ रहा है AP है या नहीं,
यदि कोई ए पी हो तो इनका सार्वंतर ज्ञात कीजिए। सार्वंतर डिफरेंस जो है उसका अंतर ज्ञात कीजिए और इनके 3 और पद लिखिए। 3 और पद लिखिए। यहाँ पे है 0 है, -4 है, -8 है, -12 है। तो इसका सॉल्यूशन कर लेते हैं। सॉल्यूशन प्रश्न से प्रथम पद a1 बराबर ए भी लिख सकते हैं, a1 को, ए भी प्रथम पद को ए से भी लिखते हैं और a1 से भी लिख सकते हैं, बराबर 0। और a2 बराबर, ये दूसरा पद, a2 बराबर -4, a3 तीसरा पद -8, a4 चौथा पद -12। तो अब हम लोग सार्वंतर पहले अंतर निकाल लेते हैं, दोनों में डिफरेंस देख लेते हैं। अगले वाला पद से उसके जस्ट पीछे वाला पद को अंतर कर लेते हैं, देखते हैं बराबर है कि नहीं। अगर बराबर होगा तो वो ए पी के रूप का होगा। जैसे a2 -a1, a2 का मान है -4, तो यहाँ -4 रख देते हैं, -4 रख देते हैं। और यहाँ पे माइनस, और a1 का मान है 0, तो ये a2 -a1 -4 ही हो गया, -4 ही हो गया। अब यहाँ पे a3 -a2 कर लेते हैं। a3 का मान है -8, -8, और यहाँ पे a2 का मान है -4। ये तो इसका a3 -a2 का मान है, और a2 का स्पेशल मान है -4। a2 का मान है -4, तो इसको ब्रैकेट में -4 लिख देते हैं। ये तो a3 -a2 वाला माइनस है, और ये a2 का माइनस है। तो यहाँ पे हो जाएगा -8, तो -8 ही रह जाएगा। ये माइनस गुना माइनस प्लस हो जाएगा, +4। -8 + 4 बराबर -4। अभी तक तो दोनों का सार्वंतर बराबर -4 के बराबर निकला। अब अगला सार्वंतर निकाल लेते हैं। a4 -a3, a4 का मान है, a4 का मान है -12, a4 का मान, ये देखिए -12 है, और यहाँ पे माइनस, और a3 का मान -8 है, तो इसको ब्रैकेट में लिख लेते हैं -8। ये माइनस, ये वाला माइनस है, और ये a3 का अपना मान है -8, तो -12 का -12 ही रह जाएगा, और माइनस प्लस हो जाएगा, +8। तो ये हो गया -4। तो सार्वंतर D बराबर सार्वंतर D बराबर -4 हो गया। तो अब हम लोग यहाँ पे सार्वंतर D बराबर, सब देखिए सार्वंतर D बराबर -4 आया, तो अतः दिया गया पद AP के रूप का, अतः दिया गया पद, यहाँ पे लिख लीजिए, दिया गया पद AP के रूप का है, AP के रूप का है, AP के रूप का है। तो यहाँ तो 4 पद दिया, चौथा पद तक दिया हुआ है, 5वां पद हम लोग निकाल लेते हैं। तो यहाँ पे लिख दीजिए अब अलग से, प्रथम पद बराबर प्रथम पद। अब यहाँ पे फॉर्मूला लगेगा कि 5वां पद निकालने के, प्रथम पद a बराबर 0 है, a बराबर 0, और सार्वंतर D बराबर सार्वंतर D बराबर है -4। तो हम लोग 5वां पद निकाल लेते हैं। a5 बराबर हो जाता है प्रथम पद बराबर a हो प्लस 4D, 4 गुना D, 4 गुना सार्वंतर। 5वां पद निकालना रहता है तो 4 गुना D हो जाता है, छठा निकालना रहेगा तो 5 गुना D हो जाएगा यहाँ पे। तो 5वां पद के लिए a का मान है 0, और 4 की जगह 4 ही हो जाएगा, और D का मान है -4, इसको ब्रैकेट में -4 लिख देते हैं। ये 0 तो 0 ही रह जाएगा, और 4 चौके -16,
जीरो में से -16 करेंगे तो -16 ही हो जाएगा। तो ये पांचवा पद निकल गया। अब छठा पद हम लोग निकाल लेते हैं। छठा पद a6 बराबर a+5d, ये फार्मूला होता है। ए का मान है, प्रथम पद का मान है ए जहाँ ए डिनोट करता है प्रथम पद को, ए का मान है 0, 5 की जगह 5 ही रह जाएगा। और डी का मान है, डी को सर्वांतर को डी से डिनोट करते हैं, डी का मान है -4। तो ये 0 और 5 चौके 20 और माइनस गुना प्लस -20, तो ये हो गया -20। चलिए A7 को हम लोग निकाल लेते हैं। 3 पद के लिए यहाँ पे बोला 3 और पद लिखने के लिए, तो A7 तक निकाल लेते हैं, 4 तक तो दिया हुआ ही है। A7 बराबर a+6d, तो A का मान है 0, 6 की जगह 6 रह जाएगा और D का मान -4 है, तो 0 के 0 ही रह जाएगा। और ये 6 चौके 24, माइनस गुना प्लस -24, तो यह 0 -24 हो जाएगा। तो यहाँ पे अब हम लोग लिख देते हैं, आते हैं आगे का 3 पद, आगे का अगला 3 पद या आगे का 3 पद, यहाँ पे देखिए निकला है A5 बराबर -16, आगे का 3 पद -16, और दूसरा यहाँ पे देखिए A6 बराबर निकला है -20, तो इसको -20, और यहाँ पे A7 बराबर निकला है -24, तो -24। यहाँ भी देखिए सर्वांतर सब में वही चीज़ होगा, सर्वांतर -4 होगा सब में, अगर निकालिएगा तो सर्वांतर -4 ही निकलेगा। चलिए अगला प्रश्न, समझने में तो कहीं कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, अगर कोई दिक्कत होगा बताइएगा और सरल रूप से बताया जाएगा। तो चलिए यहाँ पे भी वही प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन AP है, वही प्रश्न वही है लेकिन इसका डाटा अलग है। तो AP है, यदि कोई AP है तो इसका सार्वंतर ज्ञात कीजिए। अगर कोई AP के रूप का है तो इसका सार्वंतर D को ज्ञात कीजिए, और इनके 3 और पद लिखिए। यहाँ पे दिया हुआ है -1/2, -1/2, -1/2, -1/2, इसी तरह का और ये दिया हुआ है। तो चलिए सॉल्यूशन कर लेते हैं इसको। सब समान है, सब समान दिया हुआ है, तो यहाँ पे सॉल्यूशन कर ले रहा है, सॉल्यूशन कर लेते हैं। प्रश्न में दिया है, प्रश्न में दिया गया पद है, प्रश्न में दिया गया पद है, ये भी लिख सकते हैं, प्रश्नानुसार भी लिख सकते हैं, या प्रश्न से भी लिख सकते हैं। दिया गया प्रश्न में दिया गया पद है, तो A1 प्रथम पद बराबर A1, इसको A से भी लिख सकते हैं, A1 से भी लिख सकते हैं और A से भी लिख सकते हैं, ये -1/2 है। और दूसरा पद A2 बराबर, दूसरा पद A2 बराबर, ये भी -1/2 है। तीसरा पद A3 बराबर -1/2 है। चौथा पद A4 बराबर -1/2 है। तो चलिए इसको हम लोग दोनों में डिफरेंस निकाल लेते हैं, D का मान निकाल लेते हैं। D का मान निकालने के लिए A2 में से A1 घटाइए, या A3 में से A2 घटाइए, A4 में A3 घटाइए, इस तरह कुछ भी घटा के सबको घटा के देख लेते हैं। तो पहले A2 - A1 को घटाते हैं, A2 - A1, A2 का मान है -1/2, और यहाँ पे माइनस का माइनस ही रह जाएगा, और A1 का मान है -1/2, तो ये हो जाएगा -1/2, और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, +1/2, तो ये हो जाएगा, इसको एलसीएम आ जाएगा 2, और यहाँ पे -1 हो जाएगा, यहाँ +1, 0/2, तो बराबर ये 0 हो जाएगा। तो इस तरह का अगला पद निकाल लेते हैं, अगला पद निकाल लेते हैं A2, सॉरी अगला सर्वांतर देख लेते हैं, A3 - A2, A3 - सब मान -1/2 ही है, तो ये -1/2 है, और यहाँ पे माइनस रह जाएगा, और A2 का मान ऑलरेडी -1/2 है, तो यहाँ पे -1/2, तो बराबर -1/2, और माइनस गुना माइनस प्लस हो जाएगा, +1/2,
तो इसका एलसीएम आ जाएगा 2, 2 एलसीएम आ जाएगा, तो यहाँ पे 2 से भाग देंगे तो एक बार में कटेगा, इस 1 से 1 से में गुना तो 1 ही हो जाएगा। इसी तरह का इस 2 से 2 में भागा देंगे तो एक बार में कटेगा, तो इस 1 से इस 1 में गुना करेंगे तो +1 हो गया, -1 +1 बराबर 0, 0/2 तो बराबर 0/2 को 0 ही हो जाएगा। अगला सर्वांतर देख लेते हैं, A4 - A3, A4 - A3 -1/2 माइनस, और यहाँ पे माइनस है, और A3 का मान -1/2 है, 1/2 है, तो ये हो गया -1/2, माइनस गुना माइनस प्लस हो गया 1/2, 1/2, तो ये इसका एलसीएम आ गया 2 आ जाएगा, दोनों 2 है तो 2 ही आ जाएगा, तो यहाँ -1 और +1, -1 +1 करेंगे तो 0/2 आ जाएगा, तो ये 0 ही हो गया। इस तरह सार्वअंतर D बराबर सार्वअंतर D बराबर ये 0 हो गया। तो चलिए अब हम लोग यहाँ पे इसका 3 पद, अगला 3 पद लिख लेते हैं। तो प्रथम पद बराबर यहाँ पे लिख लेते हैं, प्रथम पद यहाँ पे ये पद ये लिख लेते हैं, अतः दिया गया पद AP के रूप का है, इस तरह का पद ये पूछ रहा है, तो इस प्रश्न को हल कर, यहाँ तक का हल कर लेते हैं। अतः दिया गया पद AP के रूप का है, AP के रूप का है, तो यहाँ पे लिख लेते हैं प्रथम पद बराबर -1/2 और सार्वअंतर D बराबर 0। सार्वअंतर को D से लिखते हैं, डिनोट करते हैं, D को D से उसका संकेत करते हैं। सार्वअंतर D बराबर 0। तो यहाँ 4 पद दिया हुआ है, 5वां पद निकाल लेते हैं। A5 बराबर 5वां पद के लिए A5 लिखते हैं, A + 4D, A का मान है -1/2, प्रथम पद का मान है -1/2 और 4 गुना D का मान है 0, 0 को किसी से गुना कीजिएगा तो वो 0 ही हो जाएगा, तो ये हो गया -1/2, A5 बराबर -1/2। तो यहाँ पे A6 निकाल लेते हैं, A6 का मान छठा पद निकाल लेते हैं, A6 बराबर A + 5D, A + 5D, A का मान है -1/2 + 5 गुना 0, 5 गुना 0 बराबर 0 ही हो गया, ये -1/2। इसी तरह A7 निकाल लेते हैं, A7 बराबर हो जाएगा A + 6D, A + 6D, तो A का मान है प्रथम पद का मान है -1/2 + 6 गुना 0, तो ये हो गया -1/2, 1/2। अतः यहाँ पे अगला 3 पद हो जाएगा, सब -1/2 हो गया। अतः अगला 3 पद है -1/2, -1/2, ये इसका आंसर है। ये इसका सॉल्यूशन हो गया 8वां प्रश्न का। इस तरह का और वीडियो देखना चाहते हैं, वीडियो का प्ले लिस्ट बना हुआ जहाँ पर सभी वीडियो का, जैसे कि अभी हम लोग एक्सरसाइज 5.1 किए, तो 5.1 का सभी प्रश्न का हल किया गया है, और उसमें SST साइंस सभी विषय का तैयारी कराया गया, वहाँ पर जाकर देख सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू।